नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, टू रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर लेके जैसे मैंने बोला सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, ठीक है, ये दिया है ओवर अल्फ़ाबेट ए और बी, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। ये बताइए, ये लिखा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए ओवर अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस पे बताइए इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगी, अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगी, ए होगी, ठीक है। फिर डबल ए कर सकते हैं, ट्रिपल ए भी कर सकते हैं, यस, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं, ए बी भी कर सकते हैं, यस। हम लोग यहाँ पर ए बी ए, ठीक है, ए बी कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, यस। पर हमेशा क्या बोल रहा है, यस, हमेशा क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए होना चाहिए, यस। तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ ए और एक्स में कुछ भी हो सकता है, यस या नो। हमने यहाँ पर एक्स लिया और एक्स में कुछ भी हो सकता है, यस। एक्स में ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, बी हो सकता है, डबल बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यस। तो इसका मतलब है हमको पता है कि यहाँ पर ए और बी से जितनी भी स्ट्रिंग आ रही है सबका कॉम्बिनेशन, यस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का एस्ट्रिक, अभी आपने पढ़ा, यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए और ए प्लस बी का एस्ट्रिक, यस। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। सबको क्लियर, चैट करके बताओ ये सबको क्लियर हो गया, यस या नो। सबको समझ में आया कैसे हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है, यस। अभी यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, इसी को ना आप हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, इसी को हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये मैंने एल लिख दिया, ये लिखा है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैं डब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने लिखा डब्लू, डब्लू बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैंने बोला ए और बी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सेट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ ए, मैंने यहाँ पर ए कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सबको मीनिंग समझ में आ गया इसका। अगर मैं ऐसा लिखा हूँ, अगर मैं ऐसा लिखा हूँ तो इसका मीनिंग सबको क्लियर है, यस या नो। सबको क्लियर है मीनिंग, यस या नो। यहाँ पर ए प्लस बी मैंने एस्टेक कर दिया, यहाँ पर जितने भी लैंग्वेज है, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पर, देखो वर्षा, देखो इसको मैंने डब्लू लिखा, डब्लू मतलब, यहाँ पर डब्लू मतलब क्या हो रहा है, ए और बी से जितनी भी स्ट्रिंग बन रही है उसको मैंने अल्फ़ाबेट मैंने ए और बी यूज़ कर दिया। मैंने बोला जितनी भी स्ट्रिंग आ रही है उसके पहले क्या आना चाहिए, हमेशा ए आना चाहिए, यस। तो मैंने लिख दिया ए डब्लू, और डब्लू बिलोंग्स टू ए बी का मैंने यहाँ पर एस्टेक कर दिया। क्लियर है यहाँ पर, वर्षा समझ में आ रहा है यहाँ पे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो W है, इस W में क्या स्ट्रिंग आ रही है, A और B से जितनी स्ट्रिंग बन रही है सब आ सकती है, पर हमेशा क्या होगा, हमेशा स्टार्ट विथ क्या करेंगे, A करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यस। तो हम लोग इस लैंग्वेज को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, और इस लैंग्वेज का भी रेगुलर एक्सप्रेशन सेम होगा, सेम होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आए, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आए। हाँ यस 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 वर्षा, यस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये वर्षा ये बताओ, इसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, तो ये क्या हुआ, डब्लू रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्ट्रिंग को, और स्टार्ट विथ ए तो हमने ए और डब्लू लिख दिया, और डब्लू बिलोंग्स टू ए बी का एस्ट्रिक कर दिया, यस। मतलब डब्लू मतलब जितनी भी स्ट्रिंग है ए और बी से, ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा स्टार्ट विथ ए होगी हमेशा, यस, कर दिया ऐसा। क्लियर है, तो हमने इसी को ऐसा भी लिखा है, ठीक है, इस लैंग्वेज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सबको क्लियर है वर्षा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, चलो अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एंड कर दिया। अब क्या होगा, अब तो आप लोग कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंड विथ ए, यस या नो, अब तो कर सकते हैं, बहुत ईजी हो गया। क्या हो गया, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, डब्लू ए और डब्लू बिलोंग्स टू यहाँ पर ए और बी का एस्ट्रिक, यहाँ पर यह हो गया। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। सबको क्लियर है, यस। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पर क्या, ए प्लस बी और यहाँ पर एस्ट्रिक, यस, ऐसा हो गया। सबको क्लियर, बताइए सबको क्लियर यहाँ तक, यस या नो। यस वर्षा, ठीक है, सबको क्लियर, ठीक है। चलिए
इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, समझिएगा, डब्लू ए डब्लू, ठीक है, और यहाँ पे डब्लू बिलोंग्स टू ए बी का एस्ट्रिक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ना आके ऐसा आ जाए। सबको मीनिंग समझ में आ रहा है? चैट करके बताओ, सबको ये मीनिंग समझ में आ रहा है इसका? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए ओवर अल्फाबेट, यस या नो? चलो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? यस उसको, ठीक है, यस आ जाएगा यहाँ पर। ये डब्लू मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी का एस्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया ए प्लस बी का एस्ट्रिक, यस आ गया यहाँ से आंसर आपका। क्लियर है? यस ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर अगर मैंने बोला यहाँ पर मैंने लगा कंटेनिंग, ठीक है, ए एज ए सब स्ट्रिंग, क्या आ जाएगा आंसर? यस ये क्वेश्चन का आंसर सेम कॉन्सेप्ट हो गया। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डब्लू ए डब्लू, और डब्लू बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या हो गया? ए और बी का एस्ट्रिक हो गया। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यस सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए प्लस बी का एस्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया ए प्लस बी का एस्ट्रिक, यस ये हमारा काम हो गया। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पर। अब ये बताओ मुझे, मैं एक ऐसा लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बताओ मुझे इसका मीनिंग क्या है? एल डब्लू, ठीक है, और मैं लिखा डब्लू बताओ इसका मीनिंग क्या है? चेक करके बताओ कि इसकी मीनिंग क्या है, बताओ मुझे। इसका मीनिंग क्या है? हाँ ये पिंकी, इसमें तो क्या आएगा? इसमें जो स्ट्रिंग है उसमें तो केवल सिंगल बी भी आ सकता है ना इसमें? यस सत्य, इसमें तो आपका ए जो आपने लिखा है ए और ए प्लस बी का एस्ट्रिक, तो इसमें तो ए ज़्यादा हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर यहाँ पे क्या बोला है? बोला है कि इसमें ए हमेशा 2 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ना। क्लियर है पिंकी? आपको क्लियर है कि आपका जो आपका आंसर आ रहा है पिंकी, उसमें सिंगल बी भी आ सकता है, यस 4 टाइम ए भी आ सकता है। पिंकी क्लियर हो रहा है? सत्य समझ में आया? यस या नो? देखो पिंकी ये बताओ, जैसे आपने लिखा है ए प्लस बी का एस्ट्रिक, मुझे बताओ कि यहाँ पर तो आप, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 2 कर दिया तो यहाँ पर तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो नंबर ऑफ ए तो यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर है? ये तो नहीं हो सकता ना। सत्य क्लियर हुआ आपको? सत्य क्लियर हुआ आपको? यस या नो? चैट करके बताओ। ओके 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 ठीक है, सत्य क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी स्ट्रिंग है W में, जो भी स्ट्रिंग है, W किससे मिलके बना हुआ है? W जो स्ट्रिंग है वो किससे मिलके बनेगा? बताओ मुझे चैट करके। W जो स्ट्रिंग है किससे मिलके बनेगा? A और B से मिलके बनेगा, यस। और A और B से मिलके बनेगा, उसमें कितने A होंगे? उसमें नंबर ऑफ A कितने होंगे? हमेशा 2 होंगे, एग्जैक्टली 2 होंगे, यस। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पर देखो ऐसा भी पॉसिबल है, इसमें ऐसा भी पॉसिबल है डबल ए आ जाए, इसमें ये भी तो पॉसिबल है, इसमें ये भी पॉसिबल है, इसमें ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा आ जाए, इसमें ये भी पॉसिबल है डबल बी ए ऐसा भी आ जाए, यस या नो? ये पॉसिबल है कि नहीं? चैट करके बताओ। ऐसा पॉसिबल है ना, पर इसमें एग्जैक्टली 2A आना चाहिए, यस। तो इसमें हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, बी एस्ट्रिक ए
और बी एस्ट्रिक यस, इसको ऐसा लिख लीजिए यहाँ पर। क्लियर है? बताओ, मैंने यहाँ पर ए एज ए सब स्ट्रिंग नहीं लिखा है, यस या नो? सबको क्लियर है? इसमें काउंट करके बताना है कितने नंबर ऑफ एज है। सबको क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हो गया क्या, यस या नो? चलो ठीक है, चलो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। अब आपको इसका मीनिंग समझ में आना, सबको चैट करके बताओ इसका मीनिंग। जैसे अगर ऐसा लिखा रहेगा तो उसका मीनिंग सबको क्लियर हो रहा है, यस या नो? सबको क्लियर है? ठीक है, चलो बताओ मुझे नेक्स्ट। अगर मान लो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ W, बताओ, और इसका मीनिंग बताओ मुझे क्या है, इसका मीनिंग बताओ मुझे क्या है। यस पिंकी, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। यस 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 वर्षा, यस इसकी मीनिंग ये, ठीक है, यस यस। हाँ यस महिमा, यस स्ट्रिंग लेंथ एट मोस्ट हो, यस यस। हाँ पिंकी यस, एप्सिलॉन भी आएगा, यस। चलिए बनाइए आप लोग, आपको क्लियर हो गया? चलो बनाओ। क्या आएगा आंसर इसका? अरे यहाँ पर तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बताओ। यस यस ओके पिंकी, सबसे पहले मुझे ये बताओ पिंकी, इसमें स्ट्रिंग की लेंथ क्या क्या आएगी? यस सत्यम, यस 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 सत्यम, ठीक है। क्या क्या आएगी मतलब बताओ, इसमें स्ट्रिंग की लेंथ एक तो यहाँ पे 0 आएगी, एक तो 1 आएगी, एक तो 2 आएगी, यस या नो? ये बोल रहा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W, ठीक है, ए और बी से मिलके बनेगा, जिसमें स्ट्रिंग लेंथ 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, यस या नो? तो 0 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो 0, 1 या 2, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया एप्सिलॉन, यस। सिंगल में क्या आएगा, ए और बी आ गया, फिर इसमें ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी ए आ जाएगा और बी बी आ जाएगा, यस या नो? ऐसा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आप लोग चाहो तो इसको हम लोग प्लस करके भी लिख सकते हैं, हम लोग चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, यस, ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन करके देख लो। इसमें क्या आएगा, इससे करोगे तो यहाँ पर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल है, सिंगल भी आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो डबल ए, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी ए, यहाँ पर बी बी, यस सेम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है? या इसको ऐसा लिख लो, इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो प्लस प्लस करके ये लिख लो, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो। इसको तो हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है अच्छे से। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है, यस या नो? हाँ यस दिव्य, दिव्य पावर 2 कर देंगे तो सिंगल या सिंगल भी कैसे आएगा? अगर हम लोग देखो ध्यान से, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, देखो दिव्य, एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी का पावर 2 करते हैं तो यहाँ से आपका सिंगल या सिंगल भी नहीं आ पा रहा है ना, ठीक है ना? यहाँ पर दिव्या, यहाँ से 2 करने से सिंगल या सिंगल भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते ना, हम लोग इसको ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज करके ऐसा कर दिया, बताओ, अब बताइए क्या आंसर आएगा? देखो अच्छे से डिकोड करो और बताओ मुझे क्या आंसर। यस पिंकी, ठीक है, और बताइए। यस दिव्या, ठीक है, यस। इसमें क्या बोल रहा है? यस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एट, क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2, क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2, यस 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 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी, यस
ए प्लस बी, ठीक है, और क्या आ जाएगा ए प्लस बी का एस्ट्रिक आ जाएगा। यस ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐसा कर देता क्वेश्चन, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं, तब क्या आएगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा कर दिया तब क्या आंसर आएगा? बताओ मुझे। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तब क्या आंसर आएगा? इसमें क्या चेंजेस होगा? इसमें क्या एटलीस्ट 2, इसमें बोलेगा ग्रेटर देन 2। क्या बोलेगा? ग्रेटर देन 2, ठीक है। नहीं ग्रेटर देन 2 नहीं वर्षा, ग्रेटर देन 2 बोल रहा है ना, ग्रेटर देन 2। इसमें ऐसा हो जाएगा ना a प्लस बी, यहाँ पे देखो इसको मैं पावर 2 भी कर सकता हूँ, पावर 3 भी कर सकता हूँ, ऐसा होगा ना? यस या नो? चैट करके बताओ। इसको मैं ऐसा लिख दिया a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का मैंने यस पावर 3 और a प्लस बी का एस्ट्रिक। यस या नो? सबको क्लियर है? यस दिव्या, ठीक है। यस सबको क्लियर है? यस सबको क्लियर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आपको पता है, यहाँ पे होगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी का एस्ट्रिक। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन दूँ, यहाँ पर a की पावर n, b की पावर m, और यहाँ पे n और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसके लिए बताइए क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है? क्या आंसर आएगा? इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा? बताओ मुझे चैट करके। यस यस क्या आएगा? यस यहाँ पर क्या आएगा? a का एस्ट्रिक, b का एस्ट्रिक, बस कुछ नहीं करना। यस यस क्लियर, सबको क्लियर? यस ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ मुझे। अगर मैंने ऐसा कर दिया a की पावर n, b की पावर 2m, अब क्या आ जाएगा? अब बताओ इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा? बताओ मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा? यस मीमा ठीक है ठीक है। इसका बताइए मुझे, ये जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी नंबरिंग कर रहे हैं, क्या आंसर आएगा? दिव्या अच्छे से देखो, यहाँ पर ये 2m लिखा हुआ है और ये 0 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस यस दिव्या, यस यस ठीक है। सबको क्लियर है? यस। जो b आएगा वो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ऐसा क्लियर है? कभी 1 नहीं आएगा, कभी 3 नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस a की पावर एस्ट्रिक, b की पावर कितना आ जाएगा? यहाँ पर एस्ट्रिक। सबको क्लियर? सबको क्लियर? यस या नो चैट करके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस या नो? ठीक है। चलो मुझे नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है आपको। क्या आएगा आंसर? देख के बताइए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। यस दिव्या, यस यस ठीक है। यस इसमें क्या हो जाएगा? a का एस्ट्रिक, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। यस बस ऐसा हो जाएगा। यस सबको क्लियर हो गया? यस ये फंडा सबको क्लियर? यस या नो? याद है? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ पर सबको क्लियर? ठीक है। क्या आंसर आएगा? बताइए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा? बताइए मुझे। और बताइए बाकी लोग क्या है आंसर इसका? बताइए बाकी लोग क्या आंसर है इसका? ठीक है सुषमा। और बताइए बाकी लोग क्या आंसर है इसका? और बताइए बाकी लोग
बाकी लोग भी मुझे बताइए, सब लोग आंसर बताइए इसका, मुझे सबसे आंसर चाहिए इसका। जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस सत्यम, ठीक है। और बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस पे बताओ इसमें क्या बोल रहा है। अगर आप लोग जैसे ये लिख रहे हो, मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है। इस लैंग्वेज में क्या आ सकता है, एक तो एप्सिलॉन आ सकता है क्या, यस। मुझे बताओ इसमें ए बी आ सकता है, यस। मुझे बताओ इसमें ऐसा आ सकता है क्या, डबल ए बी आ सकता है क्या, यस या नो। इसमें डबल ए बी आ सकता है क्या, या इसमें सिंगल ए आ सकता है क्या, या डबल ए ट्रिपल ए ऐसा आ सकता है क्या, यस या नो। आ सकता है, या इसमें सिंगल भी आ सकता है क्या, डबल बी ट्रिपल भी आ सकता है क्या। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। क्या बोल रहा है, यस, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ठीक है। और हमेशा बी के बाद में ए आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, यस, ठीक है। इसका मतलब है ए फॉलोड बाई बी, यस, ठीक है। और हमेशा नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब है कि अगर मान लो आप इसको अगर ऐसा लिखते हो, जैसे मान लो आपने ऐसा लिखा है यहाँ पर ए प्लस बी, ऐसा आपने लिख दिया, ऐसा लिखा आपने ए एस्ट्रिक और बी एस्ट्रिक, कैसे पॉसिबल है ये बताओ। अगर मैं ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक लिखता हूँ तो इसमें सिंगल ए आता है, डबल ए आता है, ट्रिपल ए, तो ये तो इसमें आ नहीं रहा है। इसमें सिंगल भी आता है, डबल भी आता है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस या नो। मुझे बताओ ये आपका रेगुलर लैंग्वेज है क्या, ये आपका रेगुलर लैंग्वेज है क्या, यस या नो, बताओ मुझे चैट करके। ये आपका रेगुलर लैंग्वेज है, यस या नो। ये तो रेगुलर लैंग्वेज है ही नहीं, ये क्या है, ये नेक्स्ट है, इट इज़ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, इट इज़ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन इसका नहीं लिख सकते। क्लियर है, यहाँ पर सबको क्लियर है। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, यस। ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या है, नॉट पॉसिबल। सबको क्लियर है, बताइए चैट करके सब।